हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट क्लास 11 बुक रीडर चॉइस का क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री अनूप कुमार का व्यापार खाता, लाभानी खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए, श्री अनूप की पूंजी दे रखी है 1 लाख रुपये, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपये, मशीनरी 40,000 और परचेज एंड सेल्स 35,000 और 60,000। ठीक है। वेजेस 8,000, भाड़ा आगत यानी कैरेज इन वर्ल्ड 2,500 रुपये, बेड डेट्स 2,000, डिस्काउंट 1,000, रेंट एंड टैक्स 500, सेल्स एंड परचेज डन 2,000, कैश इन बैंक 5,000, इंश्योरेंस 2,400। श्री अनूप का आहरण 3,000, फर्नीचर 5,000, ओपनिंग स्टॉक आपका दे रखा है 6,000 का, डेटर्स 10,000, क्रेडिटर्स 9,500, सैलरी एंड वेजेस 10,000 और पावर एंड फ्यूल आपका दे रखा है 7,500 का, और डूबत ऋण के लिए संचिति आपकी दे रखी है 3,000 की, 6% विनियोग 10 जुलाई 2019 को 9,000 रुपये का। ठीक है। इसके बाद में देख रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 का, कैश दे रखा है 1,000 का, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी दे रखा है 3,600 रुपये का। देखिए, नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है 31 दिसंबर 2019 को स्टॉक 7,500 रुपये का था, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में चला जाएगा और आपका सेस में चला जाएगा। 3,000 रुपये का माल लेनदारों को वापस किया गया, लेकिन पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया गया, तो 3,000 रुपये तो हम परचेज में से कटा देंगे और 3,000 रुपये हम क्रेडिटर्स में से कटा देंगे। भूमि भवन पर 4%, फर्नीचर पर 5% और प्रतिवर्ष मशीनरी पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से हिरास की व्यवस्था करनी है। फिर देखिए, एक मशीन को बैठाने के लिए 2,000 रुपये मजदूरी दी गई, जो मजदूरी में सम्मिलित है। तो देखिए, जो हम मजदूरी मशीन को लगाने के लिए जो हम वेजेस देते हैं वो हमारी मशीन खाते में आएगी, तो वेजेस में तो हम घटा देंगे और मशीन में हम जोड़ देंगे इसको 2,000 को। ठीक है। इसके बाद में देनदारों पर शोध ऋण के लिए 15% संचिति करना है और लेनदारों पर छूट के लिए 3% की संचिति करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये 15% घटाएंगे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, जो बैलेंस बचेगा उसके बाद में हम उसमें से डिस्काउंट निकाल देंगे। क्लियर। फिर 7,000 रुपये का माल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका संबंध में बीमा कंपनी ने 6,500 रुपये का माल दावा स्वीकार किया। तो लॉस्ट बाय फायर कितना हो गया, 7,000 का, परचेज में से निकाल देंगे। ठीक है। बीमा कंपनी ने कितने रुपए दिए हैं, 6,500। 7,000 का माल नष्ट हुआ था, बीमा कंपनी ने 6,500 दिए हैं, तो ये 6,500 कहाँ चले जाएंगे, हमारे असेट साइड में चले जाएंगे इंश्योरेंस क्लेम करके। ठीक है। और उसके बाद में लॉस हमें कितने का हुआ, 7,000 का माल नष्ट हुआ, लेकिन हमें 6,500 रुपये मिल गए हैं बीमा कंपनी से, तो हमारा लॉस केवल कितना हुआ, 500 रुपये का हुआ। तो वो लॉस हम किस में डाल देंगे, P&L में डाल देंगे। क्लियर। फिर वेजेस हमारी 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो हम जोड़ देंगे, वेतन हमें 500 रुपये जोड़ देंगे और रेंट में 100 रुपये जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग है। बीमा 1 अप्रैल 2019 को 31 मार्च से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए दिया जाता है, और हम कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर के लिए बना रहे हैं। ठीक है। तो 1 अप्रैल से हम पहले 31 दिसंबर तक का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 9 महीने का, तो 9 महीने का हम निकाल लेंगे इंश्योरेंस। ठीक है। इसके बाद में और इंश्योरेंस कितना दे रखा है आपका, 2,400 को 9/12, 12 दूनी 24 और कितना 9/12 हुआ ना, 12 से 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18, 1,800 रुपये डल जाएगा आपका। किसमें डलेगा ये 1,800 रुपये, 2,400 दे रखा है, तो इसमें से हम आना चाहिए हमारा 1,800। ठीक है। और दे रखा है 2,400, तो यानी प्रीपेड है हमारा, तो 600 रुपये हम इसमें से घटा देंगे और आउट में हम डाल देंगे 1,800 रुपये। इसके बाद में दिया है छपाई एवं विज्ञापन व्यय का 50% इसी वर्ष अपलिखित करना है। तो देखिए, हमारा जो दे रखा है छपाई हमारी कितनी दे रखी है, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी कहाँ है, ये सबसे नीचे है। देखिए, क्रेडिट राइट साइड में देखिए 3,600 रुपये की दे रखी है, इसका 50% आपको इसी वर्ष अपलिखित करना है। तो 3,600 का 50% तो आप डाल देंगे किसमें, P&L में, और बाकी जो 1,800 आएगा निकल कर, क्योंकि 3,600 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा 1,800, और उस 1,800 का आप कहाँ डाल देंगे, बाकी आप डाल देंगे इसमें असेट साइड में।
तो देखिए सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया। क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, देखिए ओपनिंग स्टॉक, देखिए कहाँ पर लिखा है ओपनिंग स्टॉक, हाँ 6000 का लिखा है। देखिए राइट साइड में ऊपर से तीसरा नंबर है, ओपनिंग स्टॉक आपने डाल दिया 6000 रुपये का। उसके बाद देखिए परचेज़ आपकी क्रय और विक्रय, क्रय आपका 35,000 का है तो आपने 35,000 रुपये डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपकी क्रय वापसी कितनी है, तो देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है विक्रय और क्रय वापसी, नीचे से तीसरा नंबर है, तो जो क्रय वापसी है वो आपकी कितनी है 3000 की, तो 3000 आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है 3000। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट दी गई है सेकंड नंबर की कि 3000 रुपये का माल लेनदारों को वापस किया गया, लेकिन पुस्तकों में कोई लिखा नहीं हुआ। लेनदार कौन होते हैं, जिससे हमने माल परचेज़ किया होता है। तो यानी हमने माल वापस कर दिया, ठीक है, यानी हमारी परचेज़ कम हो गई। और लेनदार कौन होते हैं, जो हमसे पैसे लेंगे, जिनसे हमने परचेज़ किया है, यानी वो हमसे पैसा लेंगे, ठीक है। तो हमारे लेनदार भी कम होंगे 3000 से और हमारी परचेज़ भी कम होगी। तो जो रिटर्न थी उसमें हमने 3000 और जोड़ दिए, तो हमारी कितने आ गई 6000 आ गई, ठीक है। तो 35,000 में से 6000 घटाया, हमारा कितना हो गया 29,000, ठीक है। और ये बाकी 3000 हमारे कहाँ घट जाएंगे, क्रेडिटर्स में से घट जाएंगे। क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए हमारी एक एडजस्टमेंट और दी गई है कि 7000 रुपये का माल क्षतिग्रस्त हो गया, तो लॉस्ट बाई, ठीक है। और जिसके संबंध में बीमा कंपनी ने 6500 रुपये का दावा स्वीकार किया, तो हमारा गुड्स कितना डैमेज हो गया 7000 रुपये का, तो गुड्स डैमेज लिख दिया 7000। तो 29 में से 7000 आपने घटाए तो आपके कितने आ गए 22,000, ठीक है। अब देखिए जो ये बीमा कंपनी ने 6500 रुपये दिए, ये तो आपके चले जाएंगे असेट्स में। अब 7000 में से 6500 का बीमा कंपनी ने दे दिया, बाकी कितने का लॉस हुआ हमारा 7000 का नुकसान हुआ, 6500 रुपये आपके बीमा कंपनी ने आपको लौटा दिए। तो एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ 500 रुपये का, तो वो 500 रुपये आपके कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर होगी इतनी बात। फिर देखिए इसके बाद देखिए आपका दे रखा है भाड़ा आगत, ठीक है, यानी कैरिज इनवर्ड 2500 रुपये, तो आपने वो 2500 रुपये यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, अशुद्ध ऋण P&L में जाएगा, डिस्काउंट P&L में जाएगा, रेंट एंड टैक्स ये भी P&L में जाएगा। विक्रय वापसी कितनी की 2000 की, तो आपने यहाँ पर लिख दिया विक्रय के नीचे, देखिए सॉरी यहाँ आपने 2000 पे विक्रय वापसी लिख दिया। और विक्रय आपका कितने का था 60,000 का, तो 60,000 में से 2000 रुपये घटाए आपके कितने आ गए 58,000 रुपये आ गए। कैश इन बैंक आपका किस में जाएगा, सेस में जाएगा। इंश्योरेंस 2400 रुपये, ये भी आपका किस में जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। श्री अनूप का आहरण ड्राइंग है 3000 की, ये आपकी कैपिटल में से घट जाएगी। फर्नीचर आपका सेस में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आप डाल ही चुके हैं। लेनदार ये भी आपके असेस्ट और लायबिलिटीज़ का आइटम है। फिर सैलरी एंड वेजेस ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। फिर देखिए फ्यूल, शक्ति एवं फ्यूल पर व्यय, तो आपके पावर एंड फ्यूल आपका कितना आ गया 7500 रुपये आ गया, ठीक है। डूबत ऋण के लिए संचिति ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फिर 6% विनियोग ये आपका सेस्ट में जाएगा और इस पर जो ब्याज होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी आपका P&L में जाएगा। और नगद रोकड़ कैश इन हैंड ये भी आपका सेस में जाएगा। छपाई एवं प्रिंटिंग एवं एडवर्टाइजमेंट ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो देखिए और कोई आइटम नहीं है, तो हमने ये वाला टोटल लगा दिया 58 और 7 कितने हो गए 65,500। 65,500 को हम इस टोटल को इधर ले गए और इसमें से जब हमने ये घटाया ऊपर का तो हमारा 21,200 रुपये आ गया। क्लियर होगी इतनी बात। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आपने क्या डाला, सैलरी एंड वेजेस डाल दिया आपने कितने की 10,000 रुपये की। इसमें देखिए आपने डाल दी 10,000 रुपये की सैलरी एंड वेजेस। इसमें देखिए आपकी एक एडजस्टमेंट थी कि मजदूरी पर 300 रुपये, ठीक है, और वेतन पर 500 रुपये, ठीक है। तो वेजेस आपकी उसमें डल गई थी किसमें, ट्रेडिंग में, उसमें आपके 300 रुपये ऐड हो गए थे। देखिए आपने यहाँ पे वेजेस 8,000 रुपये की थी, ठीक है। 8,000 में आपने हाँ वेजेस का ट्रीटमेंट रह गया था। देखिए
तो देखिए सैलरी एंड वेजेस आपने डाल दिया आउटस्टैंडिंग। इसके बाद में देखिए फिर आपकी वेजेस आपने जोड़ दी, और वेजेस में आपने देखिए ये जो मशीन थी, मशीन के हमने वेजेस में सम्मिलित कर दिए थे। एक नई मशीन को बैठाने के लिए 2000 रुपये मजदूरी दी गई, जो मजदूरी में सम्मिलित है। तो वेजेस में से ये घटा देंगे और असेस में मशीन में हम ये जोड़ देंगे 2000 रुपये, और फिर आपने वेजेस में 300 रुपये आपने आउटस्टैंडिंग के जोड़ दिए थे, ठीक है। इसके बाद आपके देखिए वेजेस के बाद में भाड़ा आगत ही चला गया था, अशोधन इन बेड डेट्स, ठीक है। तो बेड डेट्स आपके कितने हैं? बेड डेट्स आपके हैं 2000 रुपये के। तो देखिए प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स, देखिए कैसे कैसे निकाला, ये मैंने डायरेक्ट निकाले हैं। देखिए 2000 रुपये के आपके बेड डेट्स थे, ठीक है। अब देखिए डेटर्स आपके कितने के हैं, ये रहा, देनदारों पर अशुद्ध ऋण के लिए 15% संचिति करनी है। तो देखिए डेटर्स आपके कितने के हैं, डेटर्स देखिए, डेटर्स आपके कहाँ हैं, ये रहे 10,000 के डेटर्स हैं। तो इसका जब आप 15% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1500 रुपये, और 2000 ये है ना बेड डेट्स। 2000 में आप 1500 रुपये जोड़ देंगे तो कितने आ जाएगा, 3500, और इसके क्रेडिट साइड में आपकी कितनी दे रखी है, 3000। तो आपने 3500 में से 3000 घटा दिए तो आपके कितने बचे, 500 रुपये बचे। तो हमने वो 500 रुपये यहाँ पे लिख दिए, ये 500 रुपये। समझ में आ गया ये 500 रुपये कैसे आया, डायरेक्ट निकाल के मैंने लिखा है यहाँ पर। कैसे, पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाया क्योंकि फिर ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है। तो आप इतना, ये वाली एडजस्टमेंट बार बार आती है। देखिए बेड डेट्स आपके 2000 रुपये के, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप अपनी कॉपी में दिखाना। मैं बता रही हूँ 2000 रुपये के आपके बेड डेट्स से 1500 रुपये के आपके न्यू हो गए, ठीक है। टोटल कितने के हो गए, 3500 रुपये के हो गए, और इसमें से 3000 रुपये आपने ओल्ड वाले माइनस कर दिए तो आपके कितने बचे, 500 रुपये बचे। वो मैंने 500 रुपये यहाँ लिखे हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये वाले, सॉरी नीचे वाले हैं ये, ठीक है। ये 500 रुपये क्लेम वाले हैं। 7000 रुपये का आपका क्या था, माल नष्ट हो गया था, जिसमें से 6500 रुपये कंपनी ने दे दिए थे। तो एक्चुअल में आपका लॉस कितना हुआ था, 500 रुपये का। तो वो 500 रुपये आपने क्लेम वाले यहाँ डाल दी। क्लियर हो गई इतनी बात। फिर देखिए बट्टा डिस्काउंट आपके 1000 रुपये की दे रखी है, तो डिस्काउंट आपने 1000 रुपये की यहाँ डाल दी। फिर देखिए रेंट एंड टैक्स आपका कितना है, 500 रुपये का। तो रेंट एंड टैक्स 500 रुपये, इस पर आउटस्टैंडिंग थी कितने की, किराए पर 100 रुपये शेष था, तो 100 रुपये ऐड कर दिया आपने, हो गई 600 रुपये। क्लियर हो गई। फिर विक्रय वापसी नहीं आएगी इसमें, रोकड़ बैंक में नहीं आएगी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस देखिए 2400 रुपये का हमने यहाँ डाला। अब देखिए इसमें लिखा है कि जो बीमा है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए दिया गया है, ठीक है। लेकिन हम ये आर्थिक चिट्ठा कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर तक का बना रहे हैं। तो अप्रैल से 31 दिसंबर तक के महीने गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने हुए, 9 महीने। तो 9 महीने का हम इस पर निकालेंगे तो आपका 2400 गुणा 9/12, तो आपका आएगा 1800, यानी आपकी बाहर 1800 रुपये आने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने ये बाहर 1800 रुपये ले लिए, बाहर आपने ले लिया 1800, लेकिन अंदर 2400। तो अब हम इसमें से कितनी अमाउंट घटाएं कि बाहर 1800 आ जाए, यानी 600 रुपये आप इसके प्रीपेड हैं, तो 600 रुपये आप घटा दीजिए। तो प्रीपेड में आपके बाहर 1800 रुपये आ जाएंगे। समझ में आ गया इंश्योरेंस का कैसे आया निकल के। देखो एक बार 2400 की आपकी इंश्योरेंस दे रखा है, लेकिन हमें बनाना है 9 महीने का, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। 3 तिया पहले 12 से काट लेते हैं, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18, 1800 रुपये हमें बाहर डालने हैं। 1800 रुपये होने चाहिए और दिए गए कितने हैं, 2400 रुपये। इसका मतलब हमने एडवांस में दे दिए, कितने एडवांस में दे दिए, 600 रुपये। तो 600 रुपये हमने प्रीपेड हम घटा देंगे, तो घटाकर यहाँ पर 1800 रुपये आ गए। क्लियर हो गई इतनी बात। आपको ये प्रोविज़न फॉर बेड डेट्स 500 रुपये समझ में आ गया। ये मैंने डायरेक्ट निकाल के दिखाए हैं, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी है। 2000 में 1500 नहीं जोड़े, 3500 हो गए, 3500 में से 3000 घटा दिए तो आपके 500 रुपये आ गए थे, ठीक है। अब देखिए फिर इंश्योरेंस हो गया, आहरण आपका आएगा नहीं, फर्नीचर नहीं आएगा आपका, रहते नहीं आएगा, लेनदार, वेतन मजदूरी, हाँ सैलरी। तो देखिए सैलरी आपकी कितने रुपए की दे रखी है, सैलरी आपकी दे रखी है 10,000 रुपये की,
तो देखिए सैलरी कहाँ डलेगी, ये देखिए आपकी क्रेडिट साइड में दी है, जमा पक्ष में। सैलरी एंड वेजेस मैंने कहाँ लिखी है, देखिए हाँ सॉरी सबसे ऊपर ही लिखी है, सैलरी एंड वेजेस में दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। 10,000 की इसमें 500 रुपये जोड़ दिया आपने आउटस्टैंडिंग के, तो 10,500। इसके बाद में फिर फ्यूल एंड ईंधन आप डाल ही चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर डूबत ऋण के लिए संचित ये हो चुका है। देखिए 6% विनियोग, तो देखिए 9,000 रुपये के दे रखे हैं। 9,000 का जब आप 6% निकालेंगे तो 9×54 540, 540 का भी आधा, क्योंकि 10 जुलाई से है, तो कितना हो जाएगा 270 रुपये। 270 रुपये होगा ना इंटरेस्ट ऑन लोन। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ये डाल दीजिए 270 रुपये। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ये पता नहीं मैं क्या लिख गई हूँ, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज ये इन्वेस्टमेंट है, हाँ इन्वेस्टमेंट शॉर्ट में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ्स 270 रुपये। क्लियर हो गई कैसे। अच्छा, इसके बाद में ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 रुपये। तो देखिए 5,000 रुपये ऑफिस एक्सपेंसेस आपका डल गया है। फिर आपका कैश नहीं आएगा। छपाई एवं एडवर्टाइजमेंट 3600 रुपये। तो प्रिंटिंग एवं एडवर्टाइजमेंट 3600 रुपये। इसमें देखिए लिखा है प्रिंटिंग एवं इसका एडवर्टाइजमेंट का 50% अप्लीकेट किया जाना है, तो 3600 का आपका कितना आ जाएगा 1800। तो प्रिंटिंग एवं एडवर्टाइजमेंट का आप जब आधा करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि 50% अप्लीकेट किया जाना है, तो 50% तो आप किस में डालेंगे, 50% तो आप P&L में डालेंगे, और बाकी का 50% आप किस में डालेंगे, वो डालेंगे आप असेस साइड में, ठीक है। तो देखिए सारे आइटम डल गए आपके। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000 रुपये की, ये भी आपने डाल दी। हाँ बट्टा 2 तरह के था ना, 1,000 और 3,000, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी 3,000 रुपये की डल गई है। और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, देखिए क्रेडिटर्स पर जो डिस्काउंट आती है वो आपके किस में जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस के बाय में जाती है। और डेटर्स पर जो डिस्काउंट जाती है वो प्रॉफिट इसके आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाती है। तो ये जो है आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 195 रुपये। कितने रुपये है आपके, देखिए क्रेडिटर्स आपके दे रखे हैं, आपके देखिए क्रेडिटर्स 9500 के दे रखे हैं। 9500 में से आप 3,000 रुपये तो वो निकाल देंगे जो परचेज़ में शामिल थे, जिनको हमने माल तो वापस कर दिया लेकिन इनको लेखा नहीं हुआ। तो 9500 में से जब आपने 3,000 रुपये निकाल दिए तो आपके बचे 6500 रुपये। 6500 का 3% जब आप निकालेंगे तो निकालो 6500 का 3%, तो आपका कितना आएगा 195 रुपये आएगा। देखो निकाल के दिखा देती हूँ। 6500 हमारे 9,000 रुपये 9,500 के क्रेडिटर्स थे, 9,500 के क्रेडिटर्स थे। 3,000 रुपये हमने इसमें से घटा दिए, जो हमने माल तो वापस किया था लेकिन उनको शामिल नहीं किया था, तो हमारे कितने बचे 6500, ठीक है। 6500 का 3% आप निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 6 18 और 1 19, 195 रुपये आ गए। 195 रुपये आपने कहाँ लिख दिए, वो देखिए यहाँ लिख दिए, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट आ गया था, डिस्काउंट आ गया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट आ गया 6 मंथ्स का। आप देखिए जब हम इसका टोटल लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए ये आपका, ये क्या लिखा है मैंने, हाँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखिए मैंने ये एक साथ लिख दिया, अलग अलग था ये किसका, देखो क्योंकि जगह नहीं थी। देखो भूमि व भवन पर 4%। अब देखो भूमि व भवन आपका कितने का है, क्वेश्चन में दिया गया है भूमि और भवन। देखिए सबसे ऊपर का दूसरा आइटम है 20,000, तो 20,000 का जब आप 4% निकालेंगे, 4 दूनी 8, 800 रुपये, तो 800 रुपये आपने यहाँ लिख दिए, ठीक है। शायद आपको कम दिखाई दे रहा होगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। तो भूमि में भवन पर कितने हो गए 800 रुपये। फिर देखिए आपका दे रखा है फर्नीचर पर 5%। फर्नीचर आपका कितने का है, देखिए राइट साइड में देखो दूसरे नंबर का आइटम है फर्नीचर 5,000। तो 5,000 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 250। तो 800 में आप 250 जोड़ दीजिए, ठीक है।
इसके बाद देखिए फिर क्या दिया है, प्रतिवर्ष मशीनरी पर 7.5% की दर से हिरास की व्यवस्था है। 7.5%। मशीन कितने की है आपकी, तो देखिए मशीनरी आपकी 40,000 की है। ठीक है, आप 40,000 का जब आप 7.5% निकालेंगे, देखो यहाँ निकाल देती हूँ, 40,000 इंटू 15/2 गुणा 100 ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि 7.5 ही आएगा। फिर 15/2 कैसे, अगर हम 15 से 2 को भाग करेंगे तो 7.5 आएगा। तो मैंने इसको पॉइंट में ना लिख के ऐसे भिन्न के रूप में लिख लिया। 0 से 0 करा, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4 और 0 0, 15 दूनी 30, कितने हो गए, 3,000 रुपये हो गए। तो 3,000 रुपये, 3,000 रुपये आपने और जोड़ दिए इसमें। ठीक है, अब देखिए और क्या कहा है इसमें। हाँ, तो देखो ये इसमें 3,000 रुपये नहीं आएगा ये। अभी देखो कैसे नहीं आएगा, अभी बताती हूँ ये कैसे आएगा। देखो 800 तो आपके एक हुए, 250 आपके एक हुए। मशीनरी आपकी कितने की थी, 40,000 की थी। ठीक है, इसमें 2,000 रुपये आपने वेजेस वाले जोड़े थे, जो कि मजदूरी में ऐड कर दिए थे। तो आपके कितने हो गए, 42,000 हो गए। 42,000 का आप 7.5% निकालिए। 0 से 0 गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 का 0 0, 15 0 0, 15 एकम 15 का 5 हासिल लगा 1, 15 दूनी 30 और 1 31। तो इसमें जोड़ेंगे आप 3150 रुपये। 800, 250 और 3150। 800 तो है आपका लैंड एंड बिल्डिंग पर हिरास। ठीक है, फिर फर्नीचर पर है आपका डेप्रिसिएशन 250, और मशीनरी पर आया था 3150। 3150 कैसे आया था, 40,000 में 2,000 जोड़ा और उसका 7.5% निकाल दिया। तो 0, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 4200 रुपये आ गया। तो देखिए 4200 रुपये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखे हैं। क्लियर आ गई। डेप्रिसिएशन देखिए बहुत आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। 800 प्लस 250 प्लस 3150 कैसे आया, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, और डिस्काउंट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपके 255 आए थे। ठीक है, 255 कैसे आए हैं, देखिए डेटर्स आपके कितने के थे, 10,000 के। 10,000 में से आपने 1,500 रुपये निकाल दिए, तो आपके कितने बचे, 8,500, 8,500। देखो 8,500 बचे। ठीक है, 8,500 का कितना परसेंट है आपका, 3%। तो 3% निकाल दो। 3 पंजे का 5 हासिल लगा 1, 3 24 और 1 25, 255 आ गया। 255 हमने कहाँ लिख दिया, वो देखो यहाँ लिखा है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर हो गई, सारे आइटम डल चुके हैं। तो इसमें आपका लॉस आएगा। लॉस आपका कितना आया, 1,490 रुपये का आपका लॉस आया है। तो देखिए लॉस आपका कितना आया है, 1,490 रुपये का ये क्या आया है, नेट लॉस। ठीक है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ये 1,490 रुपये है। कितने रुपए है, 1,490। देखिए क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि एडजस्टमेंट काफ़ी है और टिपिकल भी नहीं है, थोड़ा इजी भी है। आपको बस समझने की बात है कि किस एडजस्टमेंट में क्या बात कही गई है। क्लियर। तो चलिए अब हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए हम क्रेडिटर्स डाले हमने 9500 के। ठीक है, 9500 के क्रेडिटर्स डाले। इसमें से हमने जो गुड्स रिटर्न किया था 3,000 रुपये का, वो घटा दिया। 6500 का हमने 3% निकाला, 195, तो घटा के हमारा आगे 6305। फिर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे वेजेस के कितने हुए थे, 300 रुपये, सैलरी के 500, रेंट के 100, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 900 रुपये। 900 रुपये हमने यहाँ डाल दिया। कैपिटल हमारी कितने रुपए की थी, देखिए कैपिटल हमारी 1,00,000 रुपये की दे रखी थी। ठीक है, इसमें हमारा नेट लॉस था कितना, 1,490 का हमने घटा दिया, तो हमारा आ गया 98,510। इसमें से हमने ड्राइंग घटा दी, श्री अनूप का आरण था 3,000 रुपये का, तो हमारा आ गया 95,510। लाइबिलिटीज़ के हमारे ये आइटम डल गए। अब देखिए इधर आइए, अभी देखिए कंप्लीट नहीं है, थोड़ा आगे भी है, क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो रही थी, आपको शायद दिखाई नहीं देता फिर, इसलिए मैंने आधे पार्टों में बनाई है ये। फिर देखिए यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड आपका 1,000 रुपये का आ गया।
कैश एंड बैंक आपका 500 रुपये का आ गया। डेटर्स आपके 10,000 के थे, इसमें से 1,500 रुपये आपने प्रोविज़न घटा दिया 8500 और 3% डिस्काउंट था तो वो घटाया 255 आया तो आपका आ गया 8,245। क्लोजिंग स्टॉक 7,500 रुपये और इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम 6500। 7,000 का आपका नुकसान हुआ था। 6500 रुपये जो कंपनी हमें बीमा कंपनी देती है वो हम असेस में डालते हैं तो 6500 रुपये आपने यहाँ डाल दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 600 था, कैसे आया 9 महीने का जब हमने निकाला था तो 1800 रुपये आना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 2400, इसका मतलब 600 रुपये प्रीपेड था। ठीक है। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट छपाई और विज्ञापन व्यय का 50% हमें अप्लिकित करना था तो जितना हम अप्लिकित करते हैं वो तो हम डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, बाकी शेष हम किस में डाल देते हैं असेस में। तो 1800 रुपये हमने असेस में डाल दिया। ठीक है। अब देखिए आगे का पार्ट देखते हैं इसका। देखिए इन्वेस्टमेंट आपके कितने के दे रखे थे, इन्वेस्टमेंट आपके 9,000 रुपये के दे रखे थे तो 9,000 आपने यहाँ लिखा, इसमें इंटरेस्ट आपने जोड़ दिया 270 रुपये का तो आपका कितना हो गया 9,270। फर्नीचर आपकी 5,000 की थी, इसमें से 250 रुपये घटा दिए तो आपके कितना आ गया 4750 रुपये। मशीन आपकी कितनी थी 42,000। ठीक है। 42,000 डायरेक्ट कैसी आई, क्वेश्चन में तो 40,000 की दे रखी है ना, 40,000 की मशीन दे रखी है लेकिन 2,000 रुपये वो ऐड हुए हैं जो वेजेस वाले हैं तो मैंने डायरेक्ट लिखे हैं 42,000, इसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया आपने 3150। ठीक है। 42,000 का जब हम निकालेंगे कितना 15% यानी 7.5% तो हमारा 3150 आएगा। तो 42,000 में से 3150 घटा दिया तो हमारा आ गया 38,850। समझ में आ गया 2,000 रुपये कैसे आए, वेजेस वाले जो कि एडजस्टमेंट में दिए गए हैं कि मशीन को लगाने में व्यय किए गए थे जो कि मजदूरी में जोड़ दिए गए थे तो मजदूरी में से तो हमने घटा दिए और मशीन में हमने जोड़ दिए तो 40 और 2 कितने हो गए 42,000। ठीक है। आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, पहले आप लिख देना मशीन 40,000 की, उसमें आप वेजेस वाले मतलब मशीन आप इसमें इसको ऐसे लिखना मशीन एस्टेब्लिश एक्सपेंसेस ऐसे करके लिखना कि मशीन 40,000 रुपये प्लस मशीन एस्टेब्लिश एक्सपेंसेस। ठीक है। 2,000 रुपये तो फिर कितना आएगा 42,000। 42,000 का आप कितना निकाल देंगे 7.5% निकालेंगे तो 3150 आएगा। फिर ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 20,000 की दे रखी है तो लैंड एंड बिल्डिंग पर कितना परसेंट दे रखा है 4%, तो 4% आपने निकाल दिया। देखिए ये आपका 7.5% था। ठीक है। ये आपका 4% है और फर्नीचर पर आपका कितना दे रखा है, फर्नीचर पर आपका 5% दे रखा है टैप। ठीक है। क्लियर हो गई। तो ये आपने जब इसका निकालेंगे 4% है भाई। ठीक है। तो आप निकालेंगे तो आपका आ गया 19,200। तो देखिए अब जब हमारे सारे आइटम डल चुके हैं, अब जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो आपका देखिए जब आप इसका टोटल लगाएंगे तो आपका ये सारा क्वेश्चन मैच हो गया तो ये कितना आएगा 1,02,715 रुपये इसका टोटल आया है, 1,02,715। तो देखिए आप इसको एकदम मैंने थोड़ा मतलब जल्दी बोला है और लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी कैलकुलेशन समझाई है। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैंने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आप इसको 1 से 2 बार वीडियो देखें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।